नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। एक बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है, जहां जम्मू में ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके लड़ाई लगातार चल रही है और आने वाले दिनों में और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, ये अपडेट इस समय सामने आ रहा है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही नोटिस इशू कर सकती है। जितने भी लोग जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए हैं, जितने भी आरोपी हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत जो दोषी ठहराए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के क्या सोर्सेज हैं, उनकी वेरिफिकेशन के लिए ये नोटिस जो है वो इशू किए जा सकते हैं। ये जानकारी अभी हमें सूत्रों से मिली है। आपको बता दें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक इसे जम्मू में जो मादक पदार्थ है उनकी तस्करी कर रहे हैं, उनसे निपटने के लिए एक कदम जो है वो उठाया गया है। और यहाँ प्रशासन जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए लोगों की संपत्तियों के जो सोर्सेज हैं उसकी पुष्टि करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए इस समय तैयार है। आपको बता दें, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि एनकॉर्ड की अगर बात की जाए तो उसके तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य द्वारा उप विभागीय मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम को ये निर्देश जारी किए गए। ऑर्डर में ये कहा गया कि एसडीएम को एनडीपीएस के तहत जितने भी दोषी हैं, एनडीपीएस एक्ट के तहत जो दोषी ठहराए गए हैं, उनकी संपत्ति के सोर्सेस का पता लगाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष विनोद कुमार भी मौजूद थे और अतिरिक्त उपायुक्त एलओ जो है वो भी मौजूद रहे। उसके अलावा एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। स्थिति की जो इम्पोर्टेंस है, जो तत्कालीन बेसिस पे उसे किया जाए, इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए जो डीएम हैं उन्होंने एसडीएम से इस खतरे से निपटने के लिए एनडीपीएस एक्ट लागू करने का आग्रह भी किया। जिला मजिस्ट्रेट ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को रोकने के लिए जो भी रणनीतिक उपायों पर चर्चा बनाए गए हैं उन पर चर्चा की गई और जिला के भीतर नशीली दवाओं के हॉस्पिटल की पहचान करने के महत्व पर भी जोर दिया। आपको बता दें, एसडीएम को नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भी जो है वो कहा गया। ये काम भी जो है उन्हें सौंपा गया। आपको बता दें, आवश्यकता पर भी प्रकाश डालने और एसडीएम से अपने अधिकार जो उनका क्षेत्र है उसमें नियमित बैठकें आयोजित करने का भी आग्रह किया। तो ये इस मीटिंग में से निकल के सामने आ रहा है। पर जो बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है वो ये कि जितने भी आरोपी जो एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के क्या कुछ सोर्सेज हैं उसको लेके वेरिफिकेशन की जा सकती है और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस जो है इशू कर सकती है। इसके लिए हाल ही में बैठक हुई और ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं। तो चलिए, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।